नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो पैतृक निवास था, जो पुश्तैनी निवास था बांग्लादेश में, उसको तोड़ दिया गया है वहाँ की सरकार द्वारा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अखिल भारतीय बंग परिषद के नेता और भाजपा के नेता हैं अरुण मुखर्जी जी। इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस घटना को कैसे देखते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिंदु है। एक और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोनार बांग्ला, बंगाल के सबसे बड़े महान कवि, भारत रत्न और विश्व के बड़े कवियों में उनका स्थान था, टैगोर, उनकी कचहरी में को जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने तोड़ा। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि पहली बार की घटना है, इससे पूर्व में भी घटना होती जा रही है। हिंदुओं को वहाँ भगाने का अभियान, कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने वहाँ सरकार में कब्जा कर लिया है और शासन के कब्जे के बाद वहाँ चूँकि बंगाली हिंदू समाज के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था, तो सन 71 से लेकर आज तक लगातार उनकी ज़मीनों में कब्जा और उनको मार के भगाने का कार्य वहाँ के कट्टरपंथी ताकत करती आ रही है। और इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। जो उस देश के राष्ट्रगान के रचयिता थे, जो उस देश के जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत रत्न थे, उनको भी, उनके कचहरी को भी तोड़फोड़, जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित है, उसको भी तोड़फोड़ करने की इन कट्टरपंथियों ने व्यवस्था की। और इसका जितना निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। अब विश्व पटल पर यूनुस की सरकार ने दिखा दिया कि वो कितने कट्टरपंथी हैं और भारत को इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करना चाहिए। पर हमारे देश के कुछ तथाकथित नेता जो बंगाल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका एक भी विरोध में शब्द नहीं बोला। इस लड़ाई को लेकर कहाँ तक जाने वाले हैं और क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, मेरा मानना है कि बंगाल, चाहे वो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा हो, चाहे बांग्लादेश, आज बंगाल जिस आग में जल रहा है, उस आग को तुरंत बुझाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अपने देश में, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले रविंद्रवाड़ी में इतना बड़ी घटना हुई कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने शिव मंदिर तोड़ दिया, पुलिस को मारा, पुलिस ने मार खाया, पर अभी तक गिरफ्तारी के नाम पे कुछ हुआ नहीं। ये जो हो रहा है, ये जो तुष्टीकरण की नीति है, इस तुष्टीकरण की नीति ने ही भारत को समृद्धशील बनाने से रोका। मैं ये नहीं कहता मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, मैं ये कहता हूँ हमारे भाई हैं तो भाई हैं, तो फिर भाई जैसे रहे ना। मैं ये नहीं कहता कि कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का यहाँ मामला नहीं है, यहाँ तो बहुसंख्यक पिटता है अल्पसंख्यकों से। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक को देख लीजिए क्या स्थिति है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक को देख लीजिए क्या स्थिति, श्रीलंका के अल्पसंख्यक को देख लीजिए क्या स्थिति है। लेकिन भारत ही की ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को पीटता है। क्यों? क्योंकि उसकी तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी है। जो भारत का मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता, जो कलाम है वो कभी नहीं करेगा, पर जो कसाब के लोग हैं वो ऐसा काम करते आ रहे हैं और उसका उनको प्रश्रय देने का काम कुछ सेकुलर पार्टियां कर रही है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को सबसे पहले पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन लागू करके, चाहे वो मुर्शिदाबाद का कांड हो, चाहे वो रविंद्रवाड़ी का कांड हो, चाहे शर्मिष्ठा का कांड हो, उन सारे कांडों की विशेष जांच आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के टीम से द्वारा कराई जाए और दोषी, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति हो, उनको जेल भेजने का कार्य भारत सरकार को करना चाहिए। अब सीधा बंगाल से जोड़ते हैं, बांग्लादेश से शुरू होते हैं और पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी पर ख़त्म होते हैं। मैं पश्चिम बंगाल, अब मैंने क्या कहा, मैंने पूरे बंगाल की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जो था भारत का अभिन्न अंग था, जिसको बंटवारे के कारण कैसे भी उस समय हिंदुओं की तो गलती नहीं थी, जिन लोगों ने बंटवारा किया उनकी गलती थी, उसमें वहाँ के हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी। हिंदू तो अखंड भारत मानते थे और आगे भी मानेंगे। वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका विरोध तो करना अनिवार्य है ना। अभी हमें बता रहे थे कांग्रेस ने कर रही है, पर जो बंगाल के मामले हैं तो बंगाल का मुख्यमंत्री क्यों नहीं किया? सवाल ये उठता है कि बंगाल की स्थिति ऐसी क्यों? इसके पीछे यदि आप ज़्यादा देखेंगे तो एक तुष्टीकरण की नीति ने ही इस पूरे समाज को, हिंदू समाज को भगाने का अभियान चालू कर रखा है। चूंकि
किसी वर्ग विशेष हो, जब बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, किसी के साथ भी अत्याचार हो तो बोलना चाहिए। अभी वहाँ अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं होना है, वहाँ बहुसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। चाहे आप मुर्शिदाबाद में देखिए, भागा कौन? बहुसंख्यक समुदाय। यहाँ मंदिर किसकी टूटी? बहुसंख्यक समुदाय की। तो उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं बोलेगा क्या? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में वही वर्ग विशेष सिर्फ एक ही आदमी को मार रहा है। वो कौन है? वो हमारे हिंदू समाज का व्यक्ति। जमीनें किसकी कब्जा हो रही है? हिंदू समाज का। तो कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे पूरा पॉलिटिकल रूप में, तो बंगाल का एक ही जैसा चित्रण दिख रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदू भगाओ आंदोलन हो गया। अरे नेताजी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के बहाने बिहारी और पूर्वांचली को दिल्ली से सफाया किया जा रहा है। देखिए, संजय सिंह की अपनी बात है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रोहिंग्या अब बांग्लादेशियों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। खासकर वो जो बांग्लादेशी प्रताड़ित होकर आया उसको तो हम रखेंगे, बट जो वहाँ से सिर्फ यहाँ क्राइम करने आया है, आप सीमापुरी चले जाइए, वहाँ जो बांग्लादेशी हैं देखिए कितने क्रिमिनल बैठे होते हैं। अब किसी भी पुरी में चले जाइए आप, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यदि इस देश से नहीं भगाएंगे तो आने वाले समय में जैसे विदेशों में हो रहा है वैसे ही इस देश में भी होगा। ये अभी समय, यहाँ नहीं कि मैं अकेला कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान भी कहता है कि ये जो देश का भक्त मुसलमान कहता है कि बांग्लादेशी को नहीं रहना चाहिए। इस देश का मुसलमान कहता है, जो देशभक्त मुसलमान है वो भी कहता है कि रोहिंग्याओं को नहीं रहना चाहिए। क्यों रहे भाई? तुम यहाँ क्राइम करने आए हो, हमने तुम्हें शरण दिया, तुमने पूरे पूरे गाँव उड़ा दिए। हमने तुम्हें शरण दिया, तुम हमारे लोगों को मारोगे। लेकिन कुछ तथाकथित नेता जो अपने को बड़ा ही बुद्धिजीवी समझते हैं, पर तो दुर्भाग्यपूर्ण थे, वो देश के आगे कुछ नहीं। मेरे मानना है कि सर्वोच्च सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर घर। पर कुछ लोग तो सिर्फ सबसे पहले घर, फिर पार्टी और फिर देश। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को जवाब देना जनता का काम है, और जनता इसको जवाब दे चुकी है। दिल्ली से भगाया है, पंजाब से भी भगा देगी। अच्छा मुखर्जी जी, आप भी पूर्वांचल भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं, बड़े हितैषी रहे हैं बिहारियों के, पूर्वांचलियों के। आज पूर्वांचली का सबसे बड़ा तबका झुग्गी झोपड़ी में रहता है और उसको बुलडोजर का डर सता रहा है। बहुत जगह तक जगह झुग्गियाँ खाली हो गई और जो है उसको डर लग रहा है, बुलडोजर की डर लग रहा है उसको, बुलडोजर आए और उसको तोड़ दे। अभी हमारे माननीय बड़ी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आश्वासन दिया कि अब कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। लेकिन जो झुग्गी रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे बनी हुई है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है ना, तब आप ही कहेंगे कि दुर्घटना घट गई। आज तक दुर्घटना नहीं हो रही थी, इतने दिन अब दुर्घटना। मैं बता रहा हूँ, अभी दुर्घटना हुई थी, आग लग गई थी। तो ऐसे झुग्गियों को जिन प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है उसका भी हमें विरोध नहीं है। और हमारी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ निर्देश दे दिया उस दिन डीडीए के अधिकारियों को, किसी भी हालत पे जो रोड के किनारे नहीं है झुग्गी है, उनको ना तो तोड़ा जाएगा और ना ही उनके साथ कुछ ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि गरीबों के 25-25 रुपये देने हैं, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो, 25 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ी मांग झुग्गी वाले ही करते हैं। देखिए, हमारा जो चाल चरित्र है ना, दूसरे पार्टियों से बड़ा अलग है। हम गरीब को गरीबी तो हटाएंगे ही, पर गरीब को गरीब रहने भी नहीं देंगे, उसको अमीर भी बनाएंगे। स्वरोजगार के माध्यम से संघ इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा है और हम लोग काम करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा काम, हम काम करते हैं, बोलते नहीं हैं कि हम रोड माफ़ कर देंगे, हम पानी माफ़ कर देंगे। हम कहते हैं माफ़ नहीं करेंगे, हम व्यक्ति को उस योग्य बना देंगे कि वो उसको देने में कष्ट ना हो। पानी को लेकर लोग मटका फोड़ रहे हैं, जनता में आक्रोश है, तो नेताओं से आप बातचीत नहीं करते हैं कि पानी की समस्या दूर हो कम से कम? देखिए, अभी जो पिछले सरकार में पानी की जिस तरीके के प्लांटों को ख़राब हो चुका था, खराब हो गया था, बहुत से प्लांट ख़राब हो गए थे, बहुत से प्लांटों में हो गया, उनकी फिर से वो तैयारी हो रही है और जल्दी ही। नेताजी थोड़ा सा झूठ मत बोलो यार। नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए, आप RTI देख लीजिए, मैं आपको RTI भी दिखा दूंगा। हाँ ठीक है ना, उसके अंतर्गत जल की जो व्यवस्था थी, जल की व्यवस्था जल स्रोत जहाँ होती है, वो मशीनें यहाँ तक कि आपके बगल में ही वो ख़राब हो चुकी थी, उसको नया परिवर्तित किया गया है। मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, ये RTI बता रहा है। दिल्ली विधायक का बहुत बचाव करते हैं, मैं देख लिया। मैं विधायक की
बचाओ और ना बचाओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक हमारा विधायक है जो शाम को भी आपको बाहर बैठा हुआ मिल जाएगा। अरे पानी मिल नहीं रहा, लोग परेशान है पानी को लेकर, आपको विधायक जी कह रहे हैं बाहर बैठे हुए। हमारा जो विधायक है वो तो बाहर इसलिए बैठे हैं, बताऊँ मैं सच्चा बता को बुरा लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आप इसको चेंज कीजिए। मुझे लगता है कि पानी की जो व्यवस्था है, एक बार जल संस्थान के अधिकारियों से भी बात कीजिए। जब हमारी बात को सत्यता लगे कि वहाँ जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों के कारण जो मशीनें गायब हुई हैं, जिन मशीनों के कारण काम नहीं हो पाया, जो पुनर्निर्माण नहीं हो पाया, उस कारण से लोगों को, जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। इसके पीछे पिछली सरकार की गलतियां हैं और मैं सरकार को आह्वान करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि पिछली सरकार की जल नीति पर भी जांच हो और इनके जो देख लिए जांच की बात होने लगी है। जब यहाँ के लोग पानी मांग रहे हैं तो विधायक जी को बड़े झांका तोपी कर रहे हैं, खुलकर, मतलब विधायक जी के साथ दे रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर त्राहिमाम है। जहाँ ये बैठे हैं राजा पार्क में, वहाँ भी पानी की दिक्कत है, श्रीनगर में भी दिक्कत है, काफ़ी लोग परेशान हैं और विधायक जी के भी पास भी जा रहे हैं, इनके पास भी लोग आ रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। इस पर बचाव कर रहे हैं विधायक जी का। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।